बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ईश्वर की परम असीम कृपा से हम भागवत पुराण में प्रवेश कर रहे हैं, भागवत महापुराण में प्रवेश कर रहे हैं। आइए प्रवेश करने से पहले रोज वाली प्रार्थना फिर से एक बार कर दें। हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत पुराण, और जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने व्याख्या दी है, उन्होंने इसका नाम रखा है सुख सागर। प्रथम स्कंद पहला अध्याय। श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों द्वारा प्रश्न, श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषियों द्वारा प्रश्न करना। यहाँ से मंगलाचरण हो रहा है। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और विलय होता है, जो समस्त पदार्थों में स्थित है, जो अस्तित्व विहीन पदार्थों से अलग है, जो जड़ नहीं अपितु चेतन है, जो परतंत्र नहीं अपितु स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं अपितु अपने संकल्प मात्र से ही जो वेद ज्ञान को देने वाला है, जिससे जानने के लिए बड़े बड़े मनीषी और विद्वान भ्रमित हो जाते हैं। जैसे सूर्य रश्मियों में जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति सृष्टि मिथ्या होने पर भी वस्तुतः सत्य प्रतीत होती है, उस स्वयं प्रकाश तथा सर्वथा माया से परिपूर्ण, उस स्वयं प्रकाश तथा सर्वथा माया से परिपूर्ण होते हुए भी उससे मुक्त रहने वाले परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। नैमिषारण्य में एकत्र शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की, हे सूत जी, आपने श्री वेदव्यास जी के पास बैठकर सभी पुराणों और धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है। कृपा कर हमें बताइए कि उन पुराणों और धर्म शास्त्रों तथा गुरुजनों के उपदेशों में ऐसा क्या है जिससे कलयुग में निवास करने वाले जीवों का कल्याण हो सके। आप संत समाज के भूषण हैं। आप तो जानते हैं कि इस कलयुग में लोगों की आयु कम है और धर्म कर्म तथा साधना में उनकी रुचि भी नहीं है। लोग आलसी और भौतिकवादी हो गए हैं। इसी कारण वे विविध प्रकार की विघ्न बाधाओं में घिरे रहते हैं। साथ ही धर्मशास्त्र और पुराण भी इतने बड़े हैं कि उन्हें सुनने या पढ़ने का भी धैर्य लोगों में नहीं रह गया है। आप अपनी बुद्धि से उनका सार तत्व हमें बताइए ताकि हमारा कल्याण हो सके। एक अन्य ऋषि ने कहा, हे सूत जी, मामनी वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण में मोक्ष के लिए फल की कामना से रहित श्रेष्ठ धर्म का उल्लेख किया है। इस ग्रंथ में सत्पुरुषों के लिए जानने योग्य उस सत्य स्वरूप परमात्मा के साकार स्वरूप का चरित्र वर्णित हुआ है, जो जीवन में तीनों तापों, आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक, यानी तापत्र, आदि भौतिक शारीरिक और मानसिक दुख,
आदि देवी आपदाएं, भूत प्रेत आदि के दुख, आध्यात्मिक परमात्मा या आत्मा को जानने का दुखों का जड़ से विनाश करने वाला है और परम कल्याणकारी है। हे सूजी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया है। आपका हृदय बड़ा सरल है। आप गुरुओं की कृपा व अनुग्रह के पात्र बने हैं। आप हमें कृपया कर यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुनाइए और हमारे जीवन को परमात्मा के उस अद्भुत चरित्र के रसामृत करके हमें जीवन मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति दिलाइए। तीसरे ऋषि ने कहा, हे सूजी, आप जैसे परम विरक्त परम शांति मुनिजन ही भगवान के श्री चरणों में निवास करते हैं। आपके संसर्ग से संसार के जीव पवित्र हो जाते हैं। आप जैसे भक्त जब भगवान की लीलाओं का गान करते हैं तब ऐसा कौन मनुष्य होगा जो आत्मशुद्धि की इच्छा रखने पर उसका श्रवण नहीं करेगा। श्री सूत जी, श्री नारद जी जैसे देवर्षि तक ने जिन श्री कृष्ण की लीलाओं का गान किया, उस लीला को आप हमें सुनाइए। हे सूत जी, भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कीर्ति और उनकी लीला सुनने की हमारी उत्कृष्ट इच्छा है। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमारे पास दीर्घकालीन अवकाश है। जैसे समुद्र जाने वालों के लिए कोई कर्णधार मिल जाता है, उसी प्रकार इस भवसागर से पार जाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से सौभाग्यवशी ब्रह्मा ने आपको हमसे मिलाया है। कृपया कर हमें बताइए कि धर्म रक्षक ब्राह्मण भगत योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है। हमने सुना है कि कलयुग के प्रारंभ में श्री कृष्ण जी ने सगुण रूप धारण कर श्री बलराम जी के साथ इस धरा पर अवतार लिया था। उस परब्रह्म परमेश्वर की लीलाओं की कथा सुनकर 84 लाख योनियों में जन्म लेने वाले जीव आवागमन के चक्र से मुक्ति पा जाते हैं। हमें कृपया कर उन भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा सुनाने की कृपा करें। अध्याय दूसरा, भगवान की कथा और भक्ति का महत्व। शौनिक आदि ऋषियों के प्रश्न सुनकर सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषियों से कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, उन्होंने अकेले ही संन्यास लेने का निर्णय किया। वे वन को जाने लगे तो उनके बिछड़ने के विरह से व्याकुल होकर श्री वेदव्यास जी पुत्र मोह में उन्हें पुकारने लगे, किंतु सुखदेव जी ने उनके पुकारने को अनसुना कर दिया और मन ही मन सोचने लगे कि पिताश्री सांसारिक मोह माया से ग्रसित हो रहे हैं। उसी समय वन के वृक्षों ने व्यास जी से कहा, ऋषिवर, इस संसार में न कोई किसी का पिता है न कोई किसी का पुत्र। प्रत्येक जीव का यह शरीर सदैव जीवन मृत्यु के आवागमन चक्र में फंसा रहता है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। आपको श्री सुखदेव जी के भक्ति मार्ग में व्यवधान उपस्थित नहीं करना चाहिए। यह सुनकर व्यास जी को संतोष हुआ। वे वापस लौटने लगे, परंतु फिर न जाने क्या सोचकर वे वन में सुखदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। सुखदेव जी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन आगे चले जा रहे थे। तभी मार्ग में एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कुछ सुंदर स्त्रियां नग्न होकर स्नान कर रही थी। उन्होंने सुखदेव जी को आते देखा तो किसी प्रकार की लज्जा नहीं की और उसी प्रकार स्नान करती रही। सुखदेव जी आगे बढ़ गए। कुछ देर के बाद व्यास जी वहां आए तो स्त्रियों ने तत्काल अपने वस्त्र पहन लिए और लज्जा से सिर झुकाकर एक और खड़ी हो गई। व्यास जी ने उनसे पूछा, तुमने मेरे पुत्र को देखकर तो पर्दा नहीं किया और मुझे देखते ही वस्त्र पहन लिए, इसका भेद क्या है? उन स्त्रियों ने कहा, ऋषिवर, आपको स्त्री पुरुष का ज्ञान है, जबकि सुखदेव जी को स्त्री पुरुष का कोई भेद ज्ञात नहीं है। इसलिए हमने उनसे लज्जा नहीं की और आपको देखकर वस्त्र पहन लिए।
स्त्रियों के वचन सुनकर व्यास जी सोचने लगे कि निष्प्रह और निश्चल भाव से जो भक्त परमात्मा में भक्ति रखता है उसे इस संसार का कोई मोह नहीं रहता। मेरा पुत्र निश्चय ही परमात्मा का भगत है। भविष्य में यह लोक हित में अपना जीवन यापन करके लोगों का कल्याण करेगा। तभी तो इन स्त्रियों ने मेरी नहीं इसकी प्रशंसा की है। ऐसा विचार करके वे वापस लौट पड़े। सूत जी बोले, ऋषिवर, मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति भाव उत्पन्न होता है। यह ऐसी भक्ति होती है जिसमें किसी लौकिक पदार्थ की कामना नहीं की जाती। इस भक्ति से मनुष्य का हृदय सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि से कृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी में समर्पित हो जाने से निष्काम ज्ञान और वैराग्य का जन्म होने लगता है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता भौतिक कामनाओं की पूर्ति में नहीं है। भोग विलास का कर्म केवल इंद्रियों की संतुष्टि के लिए नहीं होता, उसका अर्थ जीवन निर्वाह से होता है। भक्त और भगवान के मध्य जब भेद समाप्त हो जाता है तब मुक्ति हो जाती है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन से कर्मों के बंधन को काट डालते हैं। हे ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से, उनमें श्रद्धा रखने से भागवत कथा में सहज ही रुचि उत्पन्न हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण करने तथा उनके नाम का जप कीर्तन करने से जीव पवित्र हो जाता है। श्रीमद् भागवत और भगवान के भक्तों का निरंतर श्रवण करने से अशुभ वासनाएं तथा विकारों का नाश हो जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है। हृदय में आत्म स्वरूप परमात्मा के साक्षात्कार होते ही सारे बंधन स्वयं ही टूट जाते हैं और हृदय परमानंद की अनुभूति से भर जाता है। सूत जी ने आगे कहा, ऋषियों, इस प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इन्हीं गुणों से लिप्त इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश होता है। धर्म शास्त्रों में श्री ब्रह्मा को इस सृष्टि का जनक, श्री विष्णु को पालक और श्री शिव शंकर को संहार करने वाला देवता कहा है। परंतु ब्रह्मांड का सत्व गुण ग्रहण करने वाले श्री हरि हैं। तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है, रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। यह सत्वगुण ही भगवान से योग कराने वाला है। प्राचीन काल से ही महात्मा लोग अपने कल्याण अथवा मुक्ति के लिए विशुद्ध रूप परमात्मा श्री हरि की आराधना करते हैं। जो लोग इस भव सागर से पार जाना चाहते हैं वे न तो किसी की निंदा करते हैं और न किसी का दोष ही देखते हैं। वे भगवान विष्णु और उनके अंशावतारों में अपने आप को समर्पित करते हैं। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण से है। यज्ञों का उपदेश श्री कृष्ण की आहुति देने से है। योग श्री कृष्ण के लिए किया जाता है और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में होती है और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में होती है। ज्ञान से, तप से, धर्मों के अनुष्ठान से, समस्त गतियों से होने वाले अर्थ की परिणति श्री कृष्ण में होती है। अग्नि एक ही है किंतु विविध प्रकार की लकड़ियों को जलाते समय उसका रंग रूप परिवर्तित हो जाता है और वह अलग अलग दिखाई पड़ने लगता है, जबकि अग्नि का स्वरूप, उसका स्वभाव, उसकी वृत्ति एक ही रहती है। इसी प्रकार सभी जीवों के आत्म स्वरूप परमात्मा एक ही है। वे संपूर्ण लोकों की रचना करने वाले हैं। वे ही देव, दैत्य, पशु, पक्षी, स्त्री, पुरुष और सभी जलचरों में निवास करते हैं और उनका पालन करते हैं। अध्याय 3 भगवान श्री हरि के अवतारों का वर्णन। सूत जी कहते हैं, जब सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की तो उन्होंने अपनी माया से संयुक्त होकर पुरुष रूप में अवतार लिया।
उनका यह पुरुष रूप 16 कलाओं, 10 इंद्रियों, 1 मन और 5 महाभूतों जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से परिपूर्ण था। तब वे क्षीर सागर में शेष नाम की शैया पर शयन कर रहे थे। उस समय भगवान ने अपनी योग निद्रा का विस्तार किया। उनकी नाभि से निकले कमल पुष्प पर प्रजापति ब्रह्मा प्रकट हो गए। यह पुरुष रूप भगवान नारायण का विराट रूप था। इसी विराट रूप से तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की कल्पना की गई है। यह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। भगवान के इस स्वरूप में हजारों सिर, हजारों हाथ, हजारों पैर, जांघें, भुजाएं, मुख, कान, आंखें, नासिकाएं आदि है। भगवान का यह विराट रूप नारायण विविध अवतार को जन्म देता है। लाखों जीव योनियों में इसी नारायण का सूक्ष्म अंश विद्यमान है। सबसे पहले भगवान ने कोमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार नाम के 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार लिया और अखंड ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत का पालन किया। दूसरी बार जल में डूबी हुई पृथ्वी के उद्धार के लिए सूकर का अवतार लिया। तीसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में लिया और नारद पांच रात का उपदेश दिया। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में उन्होंने धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से लिया। इस समय उन्होंने ऋषि रूप में मन और इंद्रियों के नियंत्रण अर्थात संयम करने का कठोर तप किया। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में आए। 6ठे अवतार के रूप में वे अनुसुया के पुत्र दत्तात्रेय बने। 7वां अवतार उन्होंने यज्ञ के रूप में रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से लिया और अपने पुत्र यम आदि देवताओं के साथ मिलकर स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। 8वां अवतार ऋषभ देव के रूप में राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से लिया और आश्रम वासियों को परमहंसों का मार्ग दिखाया। 9वां अवतार उन्होंने ऋषियों की प्रार्थना पर राजा पृथु के रूप में लिया। इस अवतार के रूप में भगवान ने पृथ्वी पर फैली समस्त औषधियों का दोहन किया। यह अवतार लोक कल्याण के लिए लिया गया था। 10वां अवतार मत्स्य के रूप में तब लिया जब चाक्षु मनवंतर में त्रिलोकी समुद्र में डूब गई थी। उस समय पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर भगवान ने अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्व मनु की रक्षा की थी। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे तब भगवान ने कश्यप रूप में 11वां अवतार लिया था और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में लिया जब वे समुद्र से अमृत कलश लेकर निकले थे। 13वां अवतार मोहिनी रूप में लिया और दैत्यों को अपनी मोहिनी छवि से मोहित करके वह अमृत देवताओं को पिलाया था। 14वां अवतार नरसिंह का था और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए दैत्यराज हिरण्यकश्यप को मारा था। 15वां अवतार वामन का लिया था और दैत्यराज बलि के यज्ञ में जाकर 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। 16वां अवतार परशुराम के रूप में लिया था और ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया था। 17वां अवतार सत्यवती के गर्भ से कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में लिया और वेदों की कई शाखाएं बनाकर अनेक पुराणों, महाभारत आदि धर्म ग्रंथों की रचना की। 18वां अवतार उन्होंने दशरथ नंदन अयोध्यापति श्री रामचंद्र के रूप में लिया और राक्षस राज रावण का वध किया। 19वां अवतार श्री बलराम के रूप में और 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया तथा कंस, जरासंध और दुर्योधन जैसे पापियों का वध करके पृथ्वी का भार हल्का किया। कलयुग आने पर बुद्ध के रूप में
कलयुग आने पर बुद्ध के रूप में 21वां अवतार लिया और 22वें अवतार के रूप में भगवान कलयुग के अंत में विष्णुयक नामक ब्राह्मण के घर में कल की रूप में अवतरणी होंगे। हे ऋषियों, श्री हरि के असंख्य अवतार महापुरुषों के रूप में यदा कदा इस पृथ्वी पर अवतरित होते रहते हैं। हे ऋषियों, श्री हरि के असंख्य अवतार महापुरुषों के रूप में यदा कदा इस पृथ्वी पर अवतरित होते रहते हैं। जब जब भी इस धरती पर अधर्म और पापाचार बढ़ता है, तभी भगवान उस पाप को नष्ट करने के लिए किसी न किसी रूप में इस धरती पर अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान श्री हरि की यह कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमय है। जो भी मनुष्य एकाग्रचित्त होकर नियम पूर्वक सुबह शाम प्रेम से जो भी मनुष्य एकाग्रचित्त होकर नियम पूर्वक सुबह शाम प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ता या सुनता है, वह सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। प्रकृति रूप माया से आसंदित भगवान का यह साकार स्वरूप अत्यंत मनोहारी और अनंत गुणों से युक्त है। उसे स्वयं भगवान के द्वारा कल्पित किया गया है। इसके रहस्य को वे ही प्रेमी जन जान पाते हैं जो शुद्ध हृदय से भगवान के मन भावन मोर मुकुट पीतांबरधारी श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर तन मन से वारी वारी जाते हैं। बार बार उन पर निशोवर होते हैं, यानी बलहार जाते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का जो सूक्ष्म अव्यक्त स्वरूप विद्यमान है, उसे पाना अत्यंत कठिन है। वह निराकार रूप सूक्ष्म रूप में प्रत्येक जीव में विद्यमान रहता है। यही आत्मा है। इसी के प्रवेश से नए जीव का आविर्भाव होता है और इसी के चले जाने से जीव की मृत्यु हो जाती है। यह आवागमन का चक्र निरंतर चलता रहता है। यह सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या के कारण आत्मा में आरोपित रहता है। जिस समय ज्ञान के आविर्भाव से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म के उस निराकार रूप से साक्षात्कार हो जाता है। हे ऋषियों, भगवान की लीला बड़ी रहस्यमय है। वे अपने लीला से ही इस जगत का सृजन पालन और संहार करते हैं, परंतु वे स्वयं इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतकरण में छिपे रहकर समस्त ज्ञानेंद्रियों और मन के माध्यम से ये जीव के सभी भावों और विषयों को ग्रहण करते हैं, फिर भी उनमें लिप्त नहीं होते। जैसे आम लोग जादूगरों के कर्तव्यों को अपनी खुली आंखों से भी नहीं समझ पाते, उसी प्रकार दुर्बुद्धि व्यक्ति अनेक तर्कों से भी परमात्मा की लीलाओं को नहीं समझ पाते। भगवान की शक्ति अपरिमित और पराक्रम अनंत है। भगवान की शक्ति अपरिमित और पराक्रम अनंत है। उनकी था पाना असंभव है। वे जगत और जीव में रहते हुए भी उससे परे हैं। उन्हें वही जान पाता है जो निष्कपट भाव से नित्य उनके चरणों का चिंतन करता है और अपने आप को उनमें समर्पित कर देता है। ऋषियों, भगवान वेदव्यास जी ने भगवान के पावन चरित्र से परिपूर्ण यह श्रीमद् भागवत नामक पुराण रचा है। उन्होंने इस कल्याणकारी पुराण को लोक हित के लिए अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को कंठस्थ कराया था। इनमें समस्त वेदों का सार तत्व विद्यमान है। श्री सुखदेव जी ने इसे राजा परीक्षित को गंगा किनारे बैठकर सुनाया था। उस समय मैं भी वहां उपस्थित था और मुझे भी श्री कृष्ण भगवान का वह महान मनोहारी चरित्र सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में गिरकर अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण सूर्य की रश्मियों के सदृश प्रकट हुआ है। मेरा जैसा अध्ययन है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुरूप मैं श्री कृष्ण के इस महान चरित्र को आप सभी विद्वानों को सुनाने का प्रयत्न करूंगा। अध्याय 3 समाप्त हुआ।